जय श्री राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। तो शुरू करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 14। इसके पूर्व हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे पिछले अध्याय 11, 12, 13 इनको आप वीडियो में अवश्य देखिए, तभी यह चतुर्थ अध्याय 14वां अध्याय की आपको कथा समझ में आएगी। और अगर आप बीच में से कहीं किसी अध्याय को देखेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक किसी भी कथा का कोई रहस्य नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कथा को पूर्ण होने के लिए 4-5 अध्याय का संकलन किया गया है। 4-5 अध्याय में एक कथा पूर्ण होती है। तो पर्टिकुलरली विशेष रूप से एक अध्याय की कथा वीडियो सुनने मात्र से आपको उस कथा का रहस्य पता नहीं चलेगा। तो भक्तों, यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण। भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में मालावती से मिलने आए हैं, उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया है वहां पर। और मालावती के जो पति है उपवरण, उनको जीवित करने का आश्वासन दिया है मालावती को। और यम, मृत्यु कन्या आदि को ब्राह्मण के द्वारा यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बुलवा करके उनसे बात करना और उनको श्री कृष्ण भक्ति के लिए सभी भक्तों को प्रेरित करने के लिए आदेश दिया है। और सभी भक्तों को एक लीला के द्वारा प्रभु चिंतन किस तरह से किया जाए, इस बात का उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और स्त्री धर्म क्या है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में अपने भक्तों को बताई है और मालावती से इस बात का संवाद किया है। तो शुरू करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ब्राह्मण रूपी जो बालक भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, वह इस प्रकार बोलते हैं मालावती से कि इस समय तुम्हारे प्रियतम यानी तुम्हारे पति जो उपवरण है किस रोग से मरे हैं। मैं चिकित्सक भी हूं, मैं डॉक्टर भी हूं, अतः समस्त रोगों की चिकित्सा को मैं जानता हूं। हे सती, कोई रोग से मृतक हो जाए, मर जाए अथवा मर गया हो, किंतु यदि 1 सप्ताह के भीतर की ही घटना हो तो मैं उसे जीव को चिकित्सा संबंधी महान ज्ञान के द्वारा चुटकी बजाते हुए जीवित कर सकता हूं। जैसे ब्याग पशु को बांधकर सामने ला देता है, उसी प्रकार में जरा, मृत्यु, यमकाल तथा व्याधियों को बांधकर तुम्हारे सामने लाने में समर्थ है और उन्हें शक्ति देने में मैं समर्थ रखता हूं। हे मालावती, जिस उपाय से रोग देहधारियों के शरीर में ना फैले तथा वह रोगों का जो कारण है वह सब मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो देखिए, भगवान की लीला है कि मैं शास्त्र भी जानता हूं, तत्व ज्ञान के अनुसार मैं उस उपाय को भी जानता हूं जिससे कि समस्त प्रकार की बीमारियों का, व्याधियों का दुष्ट एवं अमंगलकारी बीज अंकुरित होता है। जो योग से अथवा रोग जनित कष्ट से देह त्याग करता है, उसके जीवित होने का उपाय क्या है, मैं इसे योग धर्म से जानता हूं और मैं उसके प्रभाव को भी जानता हूं। तो ब्राह्मण की यह बात सुनकर के मालावती जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती है और वह मन में बड़ा उत्साह लिए हुए मुस्कुरा करके भगवान श्री कृष्ण जो बाल रूप में है उनसे कहती है, क्योंकि मालावती अभी जानती नहीं है कि यह बालक जो यहाँ पर देव समाज इकट्ठा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी, यम, काल, धर्म, कुबेर आदि देवता जो यहाँ पर एकत्रित हुए इस वन में, तो ये लेकिन यह बालक कौन है, लेकिन बात बहुत अच्छी करता है तो इसकी बात सुनना चाहिए। तो मालावती बड़े प्रसन्न मन से मुस्कुरा करके उन ब्राह्मण देवता से कहती है कि इस बालक के मुख से यह कैसी आश्चर्यजनक मैंने बात सुनी है। इस अवस्था में तो देखने में तो यह बहुत छोटा बालक लगता है, और परंतु इसका ब्रह्म ज्ञान जो है बड़े बड़े योग वेत्ताओं से भी अधिक है, उच्च कोटि का है। आपने मेरे पति को जीवित कर देने की प्रतिज्ञा की है, तो सत्पुरुषों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है ब्राह्मण देव। अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो जाएंगे। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मेरे प्राण बल्लभ को पीछे जलाइएगा, मतलब बाद में उन्हें जीवन दान दीजिएगा। पहले मैं संदेहवश जो पूछती हूं, कृपया मुझे मेरी बातों का उत्तर दीजिएगा। उसी बात को आप बताने की कृपा करें कि उस सभा में जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जाएंगे और जीवित होकर यहां मौजूद रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई बात पूछ नहीं सकूंगी, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा है
उस सभा में ब्रह्म आदि देवता विद्यमान है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ आप यहाँ पर उपस्थित हैं, परंतु आप सब लोगों में से मेरा कोई स्वामी नहीं है। यदि स्वामी अपनी पत्नी की रक्षा करता है तो कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता, तथा यदि वह वर उसका शासन करता है और उसे दंड देता है तो इस भूतल पर दूसरा कोई स्वामी से उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। इस प्रकार देवताओं में इंद्र अथवा ब्रह्मा और रुद्र में भी ऐसी शक्ति नहीं है। स्वामी और स्त्री में पति पत्नी भाव संबंध जानना चाहिए। तो प्रभु पहले मेरे इन बातों का उत्तर दीजिए, फिर मेरे बाद में फिर मेरे पति को जीवित कीजिएगा। हे स्वामी, कि स्वामी ही स्त्रियों का कर्ता, धर्ता, हर्ता, शासक, पोषक, रक्षक, इष्टदेव तथा पूज्य है। नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या है वह सदा अपने पति के बस में रहती है। जो स्वतंत्र होती है वह स्वभाव से दुष्टा है, उसे निश्चय ही उल्टा कहा गया है। जो दुष्टा है मनुष्यों में अधम है तथा पर पुरुष का सेवन करती है और सदा अपने पति की निंदा करती है, अवश्य वह किसी नीच कुल की कन्या है। यह कथन मालावती ने भगवान श्री कृष्ण से जो बाल रूप में ब्राह्मण रूप में आए हैं उनसे यह बात कही है। हे ब्राह्मण, हे देव, मैं उपभरण की पत्नी और चित्ररथ राजा की पुत्री हूं, गंधर्व राज की पुत्र वधु हूं। मैंने सदा अपने पति में भक्ति भाव रखा है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे ब्राह्मण देवता, आप सबको यहां बुलाने में समर्थ है। अतः काल, यम तथा मृत्यु कन्या को भी मेरे पास बुलाकर लाइए। मैं उन्हीं के सामने यह सब बातें आपसे पूछना चाहती हूं। मालावती की आवाज सुनकर के ब्राह्मण उस सभा में उन सबको बुला करके प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। ब्राह्मण ने अपने तपोबल से, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने तपोबल से उन सबको बुला करके वहां पर खड़ा कर दिया है। सती माता मालावती ने सबके सामने पहले मृत्यु कन्या को देखा और उनका रूप रंग काला था, देखने में बहुत भयंकर थी। यहाँ पर मृत्यु का वर्णन आया है कि मृत्यु देखने में कैसी होती है, तो उसका स्वरूप बड़ा भयंकर था, देखने में काली थी। उसकी आंखें लाल रंग की थी, उसने काले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके मुख पर मुस्कान बड़ी सुंदर थी और उसकी 6 भुजाएं थी, मतलब मृत्यु के 6 हाथ होते हैं। यह ब्रह्म वैवर्त प्राण की कथा कहती है। लेकिन वह शांत, दयालु और महासती थी तथा अपने स्वामी काल के वाम भाग में 64 पुत्रों के साथ खड़ी हुई थी। तत्पश्चात सती माता मालावती ने नारायण के अंशभूत काल को भी अपने सामने खड़ा देखा। मतलब काल की पत्नी मृत्यु है तो काल को भी खड़ा देखा। उसका स्वरूप बड़ा उग्र था, विकट ग्रीष्म ऋतु के समान सूर्य की भांति प्रचंड तेज से वह युक्त था। उसके 6 मुख, यानी काल के कितने मुख होते हैं, ब्रह्म वैवर्त प्राण की कथा कहती है कि काल के 6 मुख होते हैं, 16 भुजाएं होती है और 24 नेत्र थे। पैरों की संख्या भी 6 थी। उसका रंग बहुत काला था, उसने भी लाल वस्त्र पहने हुए थे। वह देवताओं का भी देवता है। उसकी विकराल आकृति थी। वह संहार रूपी काल का अधिदेवता सर्वेश्वर सनातन भगवान है। यहां पर यमराज की व्याख्या आई है। उसके मुख पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती थी। उसने हाथ में अक्षमाला धारण कर रखी थी। वह अपने स्वामी तथा आत्मा परब्रह्म श्री कृष्ण का नाम जप रहा था। मतलब देखिए कि भगवान श्री कृष्ण का नाम यमराज भी जपते हैं, काल भी जपते हैं, समस्त देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, गण, गंधर्व सभी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। यह ब्रह्म वैवर्त प्राण की कथा कहती है। इसके बाद सती ने अपने सामने अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह को भी देखा, जो अवस्था में अत्यंत बड़े बूढ़े होने पर भी अपनी माता के निकट दूध पीते बच्चों के समान दिखाई देते थे। तब इसके बाद उसने यम को सामने देखा, जो धर्माधर्म के विचार को जानने वाले परम धर्म स्वरूप तथा पापियों के भी शासक है। उनके पैर स्थूल थे, शरीर की कांति श्याम थी। धर्मनिष्ठ सूर्य नंदन यम पर ब्रह्म स्वरूप सनातन भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप रहे थे। उन सबको देख महासाध्वी मालावती के मुख और नेत्र बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्नता से खुल उठे और उन्होंने सबसे पहले यम से पहला प्रश्न पूछा है कि हे धर्म शास्त्र विशारद, धर्मनिष्ठ धर्मराज प्रभु, आप समय का उल्लंघन करके मेरे प्राणनाथ को कैसे लिए जाते हैं और कहां लिए जाते हैं और क्यों लिए जाते हैं। तभी यमराज ने कहा है, हे पतिव्रते मालावती, समय पूरा हुए बिना तथा ईश्वर की आज्ञा मिले बिना इस भूतल पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती। जो मरा हुआ नहीं है, जो मरा नहीं है, ऐसे पुरुष को मैं नहीं ले जाता। मैं काल, मृत्यु कन्या तथा अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह
ये आयु पूर्ण होने पर जिसके मरण का समय आ पहुंचता है उसी को ईश्वर की आज्ञा से ले जाते हैं। भक्तों, यहां पर यह बात आई है कि जब तक जिस व्यक्ति की आयु है, सांस है, परमात्मा ने उसको प्राण वायु दी है, उसके शरीर में प्राण दिए हैं, तब तक उसके प्राणों का कोई हरण नहीं कर सकता। अंत समय आने पर ही यमराज उसे लेकर के जाते हैं। मृत्यु कन्या विचारशील है, यह आयु निशेष होने पर जिसको प्राप्त होती है उसी को मैं ले जाता हूं। तुम उसी से पूछो वह किस कारण से जीव को प्राप्त होती है। मालावती बोली, हे मृत्यु कन्या, स्वामी के वियोग से होने वाली वेदना को जानती हो, अतः प्यारी सखी बताओ, मेरे जीते जी तुम मेरे प्राण वल्लभ को क्यों दूर ले जाना चाहती हो। तब मृत्यु कन्या मालावती से बोलती है, पूर्व काल में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस कर्म के लिए मेरी सृष्टि की थी, यानी कि मृत्यु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। हे पतिव्रते मालावती, मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस कार्य को त्यागने में असमर्थ हूं। मतलब ब्रह्मा जी ने जिस व्यक्ति को, जिस देव को जो कार्य दिया है वह उस कार्य को त्यागने में सर्वथा असमर्थ है। हे सुंदरी, इस संसार में यदि कोई सतियों में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्विनी सती हो तो वह मुझे ही अपने तेज से भस्म कर डालने में समर्थ हो जाए, तब तो यहां सारी ही आपत्तियों की शांति हो जाएगी। फिर मेरे पुत्रों और स्वामी की जो दशा होनी होगी सो हो जाएगी। काल से प्रेरित होकर ही मैं और मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणी का स्पर्श करते हैं। मतलब मृत्यु कन्या भी या मृत्यु भी, काल भी प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी को, व्यक्ति को नहीं ले जाते हैं। पहले व्याधि, जो मृत्यु कन्या के पुत्र हैं, व्याधि यानी बीमारियां उस व्यक्ति को पीड़ित करती है। उसके बाद उसके शरीर के क्षीण होने पर, व्याधि के कारण शरीर क्षीण होने पर मृत्यु उसका हरण करती है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा कहती है। अतः इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रों का कोई दोष नहीं है। अब तुम निश्चित मेरा विचार सुनो। धर्म सभा में बैठने वाले जो धर्मज्ञ महात्मा काल हैं उनसे इस विषय में पूछो, फिर जो उचित हो वह अवश्य करना। मालावती ने कहा, हे काल, आप कर्मों के साक्षी हैं। काल, आप कर्म स्वरूप हैं, नारायण के सनातन अंश हैं। भगवान, आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे प्रभु, मैं जीवित हूं, फिर मेरे प्रियतम पति को आप क्यों हर ले जाते हैं? कृपा निधे, आप सर्वज्ञ हैं, आप सबके दुख को जानने वाले हैं, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। काल पुरुष बोले, हे मालावती माता, मैं अथवा यमराज किस गिनती में है? मृत्यु कन्या और व्याधियों की क्या बिसात है? हम सब लोग सदा ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए भ्रमण करते हैं। जिन्होंने प्रकृति की सृष्टि की है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को प्रकट किया है, मुनिंद्र, मनु और मानव आदि समस्त जंतु जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगी जन जिनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य जिन परमात्मा के पवित्र नामों का सदा जप करते रहते हैं, जिनके भय से हवा चलती है, जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, जिनके आदेश से शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं, कर्मों के साक्षी धर्म जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, राशि चक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन सिरोधार्य करके आकाश में चक्कर लगाते हैं, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हे सती मालावती, जिनकी आज्ञा से वृक्ष समय पर फूल और फल धारण करते हैं, जिनके आदेश से पृथ्वी, जल तथा समस्त चराचर प्राणियों का आधार बनी हुई है। क्षमाशील वसुधा, जिनके भय से कभी कभी सहसा कंपित उठती है, जिनकी माया से माया भी सदा मोहित रहती है। सबको जन्म देने वाली प्रकृति, जिनके भय से भयभीत रहती है। वस्तुओं की सत्ता को बताने वाले वेद भी, जिनका अंत नहीं जानते। समस्त प्राण जिनकी ही स्तुति का पाठ करते हैं। जिन तेजोमय सर्वव्यापी भगवान की 16वीं कला रूप स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महाविराट पुरुष उन्हीं का नाम का जप करते हैं, वे ही सबके ईश्वर, काल के काल, मृत्यु की मृत्यु तथा परात पर परमात्मा है। उन्हीं श्री कृष्ण का तुम चिंतन करो। वे कृपा निधान श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। ये सब देवता जिनकी आज्ञा के अधीन है, वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही संपूर्ण संपत्तियों के दाता है। ऐसा कहकर के काल पुरुष चुपचाप हो गए। तत्पश्चात
ब्राह्मण ने पुनः वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण माने की यानी कि अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वार्ता को प्रारंभ किया है और मालावती से संवाद किया है। तो भक्तों, अगली कथा सुनने के लिए आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सनातन संस्कृति पथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।